तो हिंदी मीडियम वाले जनता, ये आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम हम लोग कवर कर चुके हैं और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो बच्चे बोल रहे हैं भैया हम लोग से इतना दुश्मनी कि आप अपना ड्रेस तक बदल लिए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं, ये जो वीडियो है हिंदी मीडियम का, ये 2-3 दिन बाद शूट किया जा रहा है कुछ रीजन होने के कारण, और साथ में इसे शायद डाला जाएगा, देखते हैं। तो इंग्लिश मीडियम हम लोग कवर कर चुके हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो देख चुके हैं। अब आप लोगों के लिए जो हिंदी मीडियम में, ठीक है, तो सभी जनता का विकास करना है ना, सबका साथ सबका विकास। तो इसमें जो क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम थे वही क्वेश्चन यहाँ हिंदी मीडियम में लाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन मैं एक एक बार पढ़ के आपको समझा देता हूँ, बोल देता हूँ, और इसे आप याद कर जाना, कहीं पे लिख के और याद कर जाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गैल्वेनोमीटर धारामापी क्या है, इसके सिद्धांत तथा बनावट की व्याख्या करें, ठीक है। इसमें से इतना भी पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर धारामापी क्या है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में कि देखो एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये जब क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको जो कुछ पता है वो एग्जाम हॉल में लिख के आना, ठीक। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में जो कुछ भी पता है वो एग्जाम हॉल में लिख के आना है, ठीक है। ये ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जो ऐसा ना बोला कि भैया टकराया नहीं, टकराता क्या है भाई, वो लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देगा तो आप छोड़ के आ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या है कि गैल्वेनोमीटर धारामापी क्या है, इसके सिद्धांतों तथा बनावट की व्याख्या करिए। ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इधर कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन दे दिया हूँ, लेकिन इधर ये जो भी है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत बहुत। विभव मापी क्या है, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुवन आघूर्ण, जिसको टॉर्क कहते हैं, इसे आप क्या समझते हैं। एक समान चुंबकीय में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की व्याख्या करें। देख लेना भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सब 5 मार्क्स का है, ठीक है। किरचॉफ के प्रथम द्वितीय नियम की व्याख्या करें या फिर विवेचना करें, और व्हीट स्टोन ब्रिज से आप क्या समझते हो उसकी व्याख्या करें। ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख जैसे ये क्वेश्चन जब आप याद करोगे तो व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में आप पढ़ोगे कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड, तो व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में आपको जो कुछ भी पता है, जो कुछ भी, वो आप लिख के आओगे, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में, ठीक। क्रिचॉफ के नियम के बारे में आपको जो कुछ पता है, और क्रिचॉफ के नियम से रिलेटेड पूछेगा कुछ भी तो आपको लिख के आना है एग्जाम हॉल में, ठीक है, छोड़ना नहीं, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कोई क्वेश्चन नहीं। बायो-सवार्ट नियम से आप क्या समझते हैं, ठीक है, बायो-सवार्ट नियम जो होते हैं उसे आप क्या समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। लघु द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विवेचना करें या फिर व्याख्या करें। नेक्स्ट है कि ईडी करंट से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोगों को बताइए या फिर इसके उपयोगों की व्याख्या करें। प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, ठीक है, रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं। प्रतिरोध के श्रेणीकरण, ठीक है, सीरीज और समांतर मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है, तो देख लेना। तो इधर 8 क्वेश्चन हो गया और उधर कुछ क्वेश्चन है, लगभग 5 क्वेश्चन उधर है, एक में ही ज्यादा है, लेकिन ये 5 पूरा 8 5 13 क्वेश्चन है। तो ये जो 5 मार्क्स में जितने क्वेश्चन ये 5 मार्क्स में है, ठीक है। देखो अब जैसे कोई क्वेश्चन आ गया क्रिचॉफ लॉ से रिलेटेड, ठीक है, तो क्रिचॉफ के बारे में आपको जो कुछ पता है लिख के आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं करना कि हाँ भैया लाइन बाय लाइन नहीं टकराया, नहीं टकराया तो क्या हो गया भाई, लाइन बाय लाइन नहीं टकराया तो उसके बारे में आपको जो कुछ भी पता है वो लिख के आओगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो इसलिए वीडियो जो पूरा देखते हैं उनको यही सब फायदा होता है कि बीच में सुनने को मिलता है कुछ। बच्चे बोल रहे हैं भैया स्क्रीनशॉट मिलेगा, भाई मिलेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम होती है स्क्रीनशॉट के लिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कुछ भी पूछ दिया एग्जाम हॉल में 2 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आपको जो कुछ पता है वो लिख के आना है, छोड़ना नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जितना आपको आंसर देना है उसका आंसर दे के आना है, ठीक है। 15 का आंसर देना है तो देना है, 10 का आंसर देना है तो देना ही है, ठीक है, देना है तो देना है, उसके बारे में जो कुछ पता है वो लिख के आओ, मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 2 समान और विपरीत आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं की रचना बताइए। मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पूछ रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से दोलन करने वाले बार्ड मैग्नेट जिसको कहते हैं बार्ड चुंबक की समयावधि की ज्ञात करें, मतलब उसको टाइम पीरियड को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, ठीक है, इसके गुणों की विवेचना करें। इसमें 2 मार्क्स में क्या पूछ देगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग के गुणों को बताइए, ठीक है, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग के किसी 2 गुण को लिखें। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक 5 मार्क्स वाला आप याद करोगे ना, एक 5 मार्क्स वाला आप याद करोगे तो उसे आप बहुत ज्यादा कोरिलेट करके 2 मार्क्स वाला निकाल सकते हो, और एक 5 मार्क्स वाला से 2 मार्क्स वाला लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में, ठीक। निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, ये जो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं। हाँ, 5 मार्क्स में कब पूछा जाएगा,
जब दो दे देगा कि इससे आप क्या समझते हो और इससे आप क्या समझते हैं, लेकिन ऐसा केवल एक पूछा जाएगा तो सिर्फ 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, और इसे याद कर देना भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, नेक्स्ट क्या है कि विस्थापन धारा क्या है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट प्रेरण कहते हैं जिसको, अन्योनन प्रेरण क्या है, नेक्स्ट क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय से आप क्या समझते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक से क्या समझते हैं, प्रकाश वर्ष क्या है जिसको लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, फ्लेमिंग का बायम हस्त नियम से आप क्या समझते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप क्या समझते हैं, पूछा जा चुका है बहुत बार, सब क्वेश्चन लगभग पूछे जा चुके हैं, लगभग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और जो नहीं पूछे गए हैं उसके चांसेस है, या फिर जो पूछे गए वो भी पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड में तो रिपीटेड होता ही है। अगला क्या है कि आवेशों का संरक्षण सिद्धांत बताइए, ठीक है, संधारित्र का समांतर संयोजन बताइए क्या होता है। तो ये जो इस सब से क्या आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, इसका किसी 2 या फिर 3 उठा के दे देगा तो वो 5 मार्क्स में पूछ सकता है, या फिर 5 मार्क्स में ये पूछ सकता है कि डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक से आप क्या समझते हैं, 5 मार्क्स में पूछ देगा, ठीक है। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इससे इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, ठीक है, इसमें क्या अंतर है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को बारीकी से देखो, लाइन बाय लाइन देखो, एक वीडियो में बहुत कुछ बताए जाते हैं, बहुत कुछ। तो बार बार आपको यही चीज बोल रहा है कि ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, टॉपिक रिलेटेड होंगे, ना होने का सवाल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप कुछ और हेडिंग याद करोगे लेकिन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, आप बोलोगे ना भैया हम आप तो जो लिखा है तो वो नहीं आया। अरे तुम्हें पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, जो कुछ पता है लिख के आओ, नंबर मिलेंगे भाई, विश्वास करो मिलते हैं नंबर। तो आपको जो कुछ भी पता है उस चीज के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आपको जो कुछ पता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है कुछ तो उसे लिख के आओ, ठीक है। ये मत सोचना कि टकराया नहीं, टकराता है, ठीक है। ये सब करने के लिए भी ना, गेस करने के लिए, और गेस करने का जो स्टूडेंट याद करते हैं उसके पास भी कुछ होना चाहिए माइंड, क्योंकि गेस में ऐसा थोड़ी होता है कि पूरा एक्यूरेट लैंग्वेज आ जाए, ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ चेंजेज होती है, कुछ में कुछ मिक्स कर देगा। तो आप जो याद करे हुए हो उसे लिखना है वहां पे, इस चीज पर फोकस करनी है आपको। ये मत करना कि बिल्कुल हमें लाइन बाय लाइन भैया नहीं टकराया है। अरे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो कुछ पता है लिख के आओ ना, किसी भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इसके बारे में आपको जो कुछ पता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पूछ रहा है तो हम ई क्वेश्चन और वो क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक भी लिख देंगे तो ये हमको नंबर मिलेगा। क्या हम 2 चार्ज रखेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, उसको थोड़ा लिख देंगे इंग्लिश में, बस हो गया खत्म। तो माइंड से काम करना है। इस चीज के बारे में अगर आप पढ़ लेते हो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बहुत कुछ आप लिख सकते हो। विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको, विद्युत फ्लक्स बोल रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में अगर पढ़ लेते हो आप, ठीक है, चुंबकीय, जिसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, उसके बारे में, चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड बहुत कुछ आप लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि पूरा टकरा है, ऐसा नहीं होता है, समथिंग कुछ कुछ चेंजेस होती है, कुछ कुछ वेरिएशन होती है, लेकिन आपको क्या करना है कि पकड़ना है बात को, हाँ कि पूछ क्या रहा है और उसके बारे में आपको पता है कितना है, जितना पता है उतना लिख दो, मार्क्स मिलेंगे तो मिलेंगे। तो बहुत बच्चे यही कमेंट करते हैं कि भैया टकराएगा ना, टकराएगा ना। अरे तुम्हें हेडिंग मिल जाएगा ना, हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और तुम्हें उसका एक्यूरेट आंसर ना पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में तुम्हें जितना कुछ पता है, ठीक है, उसे लिख के आना है, ऐसे मार्क्स मिलते हैं। माइंड कुछ अपना लगाना होगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।